हेलो बच्चों, आज हम गुरु और चेला कविता का आनंद लेंगे। बहुत ही मज़ेदार कविता है ये और इस कविता को सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। तो आइए अब इसके कुछ शब्दों के अर्थ को जानें। सबसे पहले देखेंगे गुरु, जिसका अर्थ है अध्यापक या शिक्षक। चेला, शिष्य। धेला, इस कविता में इसका अर्थ है पैसा। नगरी, शहर, चमाचम यानी कि साफ सुथरी। डगरी, रास्ता। ग्वालिन, दूध बेचने वाली। धरे यानी कि रखे। शीश का अर्थ है सिर। गगरी का अर्थ है मटका। भगरी यानी कि भागरी। सुयश, कीर्ति, प्रसिद्धि। पंडित यानी कि ज्ञानी। पधारे, आए। अंधेर, जहाँ कुछ दिखाई या समझ ना आए, सब कुछ गड़बड़ हो। अनबुझ यानी कि अज्ञानी, मूर्ख। टका, पुराने जमाने का सिक्का या पैसा। भाजी, सब्जी। खाजा यानी एक तरह की मिठाई। जान, प्राण। मोल मतलब लेना या खरीदना, क्षण में या क्षण में, एक ही बात है। विवश यानी कि मजबूर। हाट, बाजार। अजब रेल पेला, अजीब धक्का मुक्की। झपट यानी कि तुरंत। डपट यानी कि डांट कर। खता मतलब गलती। करतब, कमाल। घनी यानी कि सघन या गहरी। कारीगर, मिस्त्री। सजा, दंड। हिकमत यानी कि कोई तरकीब। उत्तम युक्ति। कज़ा यानी मृत्यु। बच्चों, यहाँ जरा से मतलब थोड़ा से है। भिश्ती यानी कि पानी भरने वाला या डालने वाला। शरारत, बदमाशी, मस्ती। गारा यानी कि रेत सीमेंट का जो पेस्ट होता है उसे गारा कहते हैं। गफलत, गलती या भूल। फांसी, फंदे पर जो लटक जाते हैं वो है फांसी। मशक, पानी रखने का थैला। कविता में बिरानी का अर्थ पराई है। हुक्म यानी कि आदेश देना। जल्लाद, फांसी देने वाले को कहते हैं। क्षण यानी कि क्षण। दनादन यानी कि जल्दी जल्दी। न्योता का मतलब है यहाँ निमंत्रण। छकूंगा यानी कि खूब खाऊंगा। बकबक करना यानी कि बेकार की बातें करना। बुद्धू का अर्थ है मूर्ख। चालाक का चतुर। झमेला का झंझट। दर्शन का चेहरे को दिखाना। गुनगुनाया यानी कि धीरे धीरे गाया। और अड़े रहना यानी कि डटे रहना, वहाँ जमे रहना। करामात यानी कि आश्चर्य भरा कोई कार्य। मुहूर्त यानी कि समय। चक्रवर्ती का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी का अधिपति। छत्र, बड़ा छाता। तनेगा मतलब छाएगा। गर का अर्थ है अगर। कथन यानी कि कही हुई बात। टंगूंगा मतलब है लटकूंगा। प्रजा यानी कि जनता। बच्चों, अब हम इस कविता के सारांश को समझते हैं। गुरु एक थे और था एक चेला। इसमें एक गुरु होते हैं और उनका एक चेला होता है। एक दिन वे बिना पैसे के घूमने निकल पड़ते हैं। चलते चलते वे एक नगर में पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक ग्वालिन मिलती है। मिली एक ग्वालिन, धरे शीश गगरी। गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी। बता कौन नगरी, बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। तो ग्वालिन ने बताया कि यह अंधेर नगरी है। इसका राजा बिल्कुल मूर्ख और अनबुझ है। इस नगरी में सभी चीज़ें एक टके में मिलती हैं। गुरुजी ने सोचा ऐसी नगरी में रहना ठीक नहीं है, अतः उन्होंने अपने चेले से कहा कि वो यहाँ से चलें। चेले ने बात नहीं मानी। गुरुजी तो चले गए, किंतु चेला वहाँ रह गया। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहाँ पर अजब रेल पेला। टके सेर हल्दी, टके सेर जीरा। टके सेर ककड़ी, टके सेर खीरा। वहाँ बाजार में हल्दी टके सेर, जीरा टके सेर, ककड़ी टके सेर, खीरा टके सेर,
रबड़ी टके सेर, मलाई टके सेर, सब कुछ टके सेर मिलता था। बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, थी बरसात आई, दमकती थी बिजली, गरजते थे बादल, चमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी, थमकती थी बिजली। फिर क्या, उस साल वहाँ उस राज्य में खूब बरसात हुई। इसी में वहाँ की एक दीवार जो थी वो गिर गई। राजा वहाँ पहुँचा और उसने दीवार गिरने का कारण पूछा। कहा संतरी ने महाराज साहब, न इसमें खता मेरी ना मेरा कर्तव्य, यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी यह न मोटी खनी थी। तो देखो बच्चों, राजा ने क्या कहा कि बुलाओ कारीगर को जिसने ये दीवार बनाई। जब कारीगर को बुलाया तो उसने भिश्ती को दोषी ठहराया, क्योंकि उसने गारा गीला कर दिया था। भिश्ती ने मशक वाले पर दोष डाला। फिर जिसने ज़्यादा पानी की मशक बना दी थी, मशक वाले ने मंत्री को दोषी बनाया, क्योंकि उसी ने बड़े जानवर का चमड़ा दिलवाया था। तो मशक वाले ने कहा कि ये मेरी गलती नहीं है, ये दूसरे की गलती है, मंत्री की गलती इसमें है। तो राजा ने कहा मंत्री को बुलवाओ। है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ, चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। अब फौरन मंत्री को बुलाया गया और जल्लाद ने मंत्री को फांसी का फंदा लगाया, पर मंत्री इतना दुबला था कि फंदा कसा ही नहीं। फिर राजा ने आदेश दिया कि किसी मोटी गर्दन वाले को लाओ और उसे फांसी पे चढ़ाओ। फिर क्या था, राजा का आदेश पाते ही संतरी मोटी गर्दन वाले की खोज में निकल पड़े। अचानक उन्हें चेला दिख गया, उसकी गर्दन मोटी थी। उन्होंने चेले को पकड़कर राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने उसे फांसी चढ़ाने का आदेश दे दिया। बेचारा चेला कठिन परिस्थिति में फंस गया, मगर वह चालाक था, उसने दिमाग से काम लिया। मगर था न बुद्धू था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहाँ पर झमेला, कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। फिर क्या था, गुरुजी बुलाए गए। उन्होंने चेले के कान में कुछ मंत्र गुनगुनाया। फिर गुरु चेला आपस में झगड़ने लगे। गुरु कहता था मैं फांसी पे चढ़ूंगा, चेला कहता था मैं। राजा कुछ देर तक उनका झगड़ा देखता रहा। फिर उसने उन दोनों को अपने पास बुलाया और झगड़े का कारण पूछा। गुरु ने कहा कि यह बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में जो फांसी पर चढ़ेगा वह राजा नहीं बल्कि चक्रवर्ती बनेगा। पूरे संसार का छत्र उसके सिर पर चढ़ेगा। कहा राजा ने बात सचगर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। फिर क्या था, राजा फांसी पे चढ़ा दिया गया और इधर प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। आखिरकार उन्हें ऐसे मूर्ख, अनबुझ, बेवकूफ़ राजा से मुक्ति मिल गई। अब कुछ अभ्यास कार्य देखते हैं। देखिए, आजकल इन शब्दों को ऐसे लिखते हैं: क्षण, भाग, गहरी, पराई, मुहूर्त। अब तुक वाले शब्द: चेला, धेला, नगरी, डगरी, गगरी, भगरी, राजा, बाजा, जीरा, खीरा, दमकती, झमकती, सजा, कजा, पानी, बिरानी। शब्दों का वाक्य में प्रयोग: सड़कें, अंधेर नगरी में सड़कें चमाचम थीं। बाजार, अंधेर नगरी के बाजार में सब कुछ सस्ता था। राजा का राजकाज, अंधेर नगरी का राजा मूर्ख था और उसका राजकाज सही नहीं था। यहाँ कुछ देश की मुद्राएं हैं जिन्हें आप पढ़ें और समझें। दिए गए वाक्यों के खाली स्थान में नीचे दिए गए उत्तरों को उनके सही जगह पर लिखें। टका पुराने ज़माने का सिक्का था। अगर आजकल सब चीज़ें 1 रुपये मिलने लगे तो उससे किस तरह के फ़ायदे और नुकसान होंगे। फ़ायदा: गरीब सब कुछ खरीद सकेंगे,
नुकसान, बाजार मंदा पड़ता जाएगा। प्रश्न 1, अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश क्यों हुई? तो उत्तर है, अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश इसलिए हुई क्योंकि वह राजा महामूर्ख था। लोग राजा की मूर्खतापूर्ण शासन व्यवस्था से दुखी थे। प्रश्न 2, यदि वे राजा से परेशान थे तो उन्होंने उसे खुद क्यों नहीं हटाया? तो उत्तर है, जनता के लिए राजा को हटाना आसान काम नहीं था। उन्हें किसी योग्य व्यक्ति के नेतृत्व में एकजुट होना पड़ता, जो मुश्किल था, और यदि वह एकजुट हो भी जाते तो उन्हें काफ़ी समय लगता। प्रश्न 3, गुरु जी ने क्या बात कही थी? तो उत्तर है, फांसी चढ़ने के लिए यह मुहूर्त शुभ है। जो इस मुहूर्त में फांसी चढ़ेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा और उसके सिर पर पूरे संसार का छत्र होगा। प्रश्न 4, राजा यह बात सुनकर फांसी पर लटक गया। तुम्हारे विचार से गुरु जी ने जो बात कही क्या वह सच थी? उत्तर है, बिल्कुल नहीं। राजा मूर्ख था, इसीलिए गुरु जी की बात को सच मान लिया। प्रश्न नंबर 5, गुरु जी ने यह बात कहकर सही किया या गलत? तो उत्तर है, बिल्कुल सही किया। गुरु जी ने अपनी सूझबूझ से अपने चेले को तथा नगर के प्रजा को भी बचा लिया। बच्चों, कविता में जो रेड लाइन खींची हुई है उन्हें आप पढ़ें और समझें।